नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी भिंड की, जहां कांग्रेस पार्टी ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, नीट परीक्षा पेपर लीक, किसानों और छात्रों की समस्याओं को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है। साथ ही बात होगी दतिया की, जहां नेशनल हाईवे 44 पर झांसी से ग्वालियर की ओर जा रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भिंड में कांग्रेस पार्टी ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, नीट परीक्षा पेपर लीक, किसानों, महिलाओं, युवाओं और छात्रों की समस्याओं को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, खच्चर गाड़ी, बग्गी और ट्रैक्टरों के साथ शहर में रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय गर्मा गया जब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा में लगाए गए पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए और कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुस गए। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की और हंगामा देखने को मिला। हंगामे के बीच कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष रामशेष बघेल की पैंट भी फट गई, जिसका वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। वहीं भीषण गर्मी के चलते एक महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से आम जनता परेशान है। बढ़ती महंगाई, युवा में बेरोजगारी, किसानों की समस्या और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। इसी के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। दतिया जिले में भीषण गर्मी और हादसों की वजह बनने लगी है। चिरूला थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 44 पर झांसी से ग्वालियर की ओर जा रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया और ट्रक धू धू कर जलने लगा। बताया जा रहा है कि ट्रक में नींबू लोड था। घटना के दौरान चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही चिरूला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। हालांकि जब तक दमकल टीम मौके पर पहुंचती तब तक ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह भीषण गर्मी मानी जा रही है। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। इंदौर के KSCHL हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने एक जटिल और दुर्लभ मेडिकल केस में बड़ी सफलता हासिल की है। अस्पताल में पेट में तेज दर्द और अत्यधिक ब्लीडिंग की शिकायत लेकर पहुंची महिला के पेट से डॉक्टरों ने फुटबॉल के आकार की विशाल गांठ निकालकर उसकी जान बचाई। जांच में सामने आया कि महिला के पेट में फाइब्रॉइड की बड़ी गांठ थी, जो आकार में करीब 7 से 8 महीने की गर्भावस्था जितनी हो चुकी थी। इस गांठ के कारण मरीज की हालत लगातार बिगड़ रही थी। मरीज का इलाज न्यूरोलॉजी विभाग के सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोरंजन बरनवाल की निगरानी में किया जा रहा था। KSCHL हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजी लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर नीना अग्रवाल ने बताया कि मरीज हाल ही में वीनस हेमोरेजिक इंफ्राक्ट से गुजरी थी और ब्लड थिनर पर थी। ऐसे में सर्जरी का सही समय तय करना सबसे अहम चुनौती था। फिलहाल मरीज की हालत स्थिर है और उसे निगरानी में रखा गया है। वर्तमान में मरीज रिकवरी कर रही है और उसकी स्थिति संतोषजनक बताई जा रही है। मामला है बच्चेदानी के अंदर बड़ी गठान का और उसके साथ में ब्रेन में थ्रोम्बोसिस होने का। तो एक तरफ खून पतला करने की गोली चल रही है और एक तरफ हमें सर्जरी करनी है। तो कुल मिला के स्थिति ऐसी है कि कुछ करने जाएं तो भी खतरा और ना करें तो भी खतरा। किस तरह का खतरा था? जैसे कि अगर खून पतला करने की दवाई चल रही है तो सर्जरी कर ही नहीं पाएंगे। तो पेशेंट की गठान बढ़ रही है, उसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है तो उसकी तकलीफ़ बढ़ रही है। और अगर खून पतला करने की गोली बंद कर देंगे तो दिमाग में जो नस चौक है तो फिर वो ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाएगी। खून पतला करने की वजह से कब तक चलिए? ये तो अब इनको ज़िंदगी भर लेनी है। अगर नहीं लेंगे तो फिर क्लॉट बनने का डर है। क्या इस तरीके के ऑपरेशन एक आम होते हैं, इसमें कुछ खास किस चीज़ के क्या है मतलब? नहीं, ये इस तरह के ऑपरेशन आम नहीं होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखनी पड़ती है। ये किसी एक इंसान के करने से नहीं होता है। हमको जैसे हर समय न्यूरोलॉजिस्ट का ओपिनियन चाहिए, हमको ढंग से ब्लड बैंक की सुविधा चाहिए, हमको प्रॉपर ICU सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट सिस्टम इसमें बहुत ज़रूरी होता है। इस ट्यूमर का आकार कितना रहा, कितना वजन रहा? ये करीब 3 किलो की थी। आपका परिचय? जी, गुड नेम प्लीज। मैं डॉक्टर नीना अग्रवाल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, KSCHL हॉस्पिटल। गवर्नमेंट उसमें थी, वो BLO की ड्यूटी दे रही थी। तभी मुझे अचानक से क्या तबीयत ख़राब हुआ और ब्रेन पे अनकॉन्शियस हो गई थी मैं। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए CH अपोलो में और फिर यहाँ पे इलाज किए। तो आपको जब पहली तकलीफ हुई थी तो हुई थी?
पहली तकलीफ मेरी ये जनवरी की जनवरी में हुआ था, 20 जनवरी के। जी उसके बाद लगातार संपर्क में रहे। हाँ, लगातार संपर्क में रही। सर्जरी कब हुई आपकी? मेरी सर्जरी कौन सी वाली सर्जरी की? 4 दिन पहले। हाँ, अब बढ़िया, ठीक है। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अब पहले से बेटर कर रही हूँ। इंदौर से सीनू संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पन्ना जिला अस्पताल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां अस्पताल के बच्चा वार्ड में उस समय अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई जब एक युवक ने आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि युवक अचानक बच्चा वार्ड की छत पर चढ़ गया और तौलिए से फंदा बनाकर लटकने लगा। युवक को हवा में झूलता देख अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों के होश उड़ गए। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्ड और स्थानीय लोगों ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए युवक को नीचे उतारा और फंदे से मुक्त कराया। समय रहते की गई इस कार्रवाई से युवक की जान बच गई और इसके बाद उसे तत्काल इलाज के लिए ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। होश में आने के बाद युवक ने बताया कि वो लंबे समय से डिप्रेशन में था। युवक के मुताबिक वो बेरोजगार है और कोई कामकाज नहीं होने की वजह से मानसिक तनाव में चल रहा था। इसी तनाव के चलते उसने ये कदम उठाने की कोशिश की। फांसी क्यों लगाए थे? तो डिप्रेशन में आया, कोई दवा नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ। अपना का डिप्रेशन था। हाँ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। काय का डिप्रेशन था? यही तनाव था अपने मन में। किस बात को लेके तनाव था? आखिर ऐसा क्या कारण है कि इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठाने जा रहे थे? सर जी, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, इस समय बेरोजगार हूँ अपने आप में, इसलिए डिप्रेशन में आया बस, और कोई दबाव नहीं था। कहाँ लगाने लगे थे? वो गिल के टॉप में, बच्चा वार्ड के ऊपर। का नाम तो क्या है? कहीं ना कहीं बेरोजगारी आपका फांसी लगाने का कारण बन रहा है। जी। नाम क्या है? देवी दीन दुबे, कहाँ से? महोर से, छोटी महोर। पन्ना से सीनू संवाददाता रफी की रिपोर्ट। रायसेन जिले के सिलवानी थाना क्षेत्र अंतर्गत सियरमऊ घाटी में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहां दीवान बाबा मोड़ के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक घायल प्रदीप आदिवासी, संजू आदिवासी और 70 वर्षीय ब्रिजलाल आदिवासी एक ही बाइक पर सवार होकर सियरमऊ से सिलवानी की ओर जा रहे थे और इसी दौरान घाटी के पास बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही 112 डायल वाहन मौके पर पहुंचा और सभी घायलों को सिलवानी सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। बीएमओ डॉक्टर आरएस पटेल के अनुसार हादसे में संजू आदिवासी और बुजुर्ग ब्रिजलाल आदिवासी को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रायसेन रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रायसेन से सीनू संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल बचत और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने अनोखी पहल की। मंत्री टेटवाल ने 4 पहिया वाहन की बजाय बाइक से सफर कर लोगों को ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। मंत्री टेटवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण बचाने और संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को लेकर देशवासियों को प्रेरित करते रहे हैं। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि छोटी दूरी के लिए बाइक, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया जाए ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम हो और प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। साथ ही युवाओं से ऊर्जा बचत को जन आंदोलन बनाने का आह्वान भी किया गया। कई नागरिकों ने उनकी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए ऐसे संदेश समाज को सकारात्मक दिशा देने का काम करते हैं। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता गोवर्धन प्रसाद सक्सेना, मनोज शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राजगढ़ से सीनू संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।